Hello everyone. Today is day 17 of my English learning journey. And today's topic is why I stopped chasing fluency. आज मैं एक डिसीजन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ जो शायद आपको स्ट्रेंज लगे. दैट मैंने फ्लुएंसी चेज़ करना बंद कर दिया है. अगर आप भी फ्लुएंट बनना चाहते हैं और यही प्रेशर आपने अपने माइंड पर डाला हुआ है दैट कि मुझे एक फ्लुएंट स्पीकर बनना है, मुझे अपनी स्पीकिंग में फ्लुएंसी चाहिए, सो ये वीडियो आप एंड तक देखना क्योंकि फ्लुएंसी वर्ड ने मोटिवेट कम किया है और प्रेशर माइंड को ज़्यादा दिया है. मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह इंग्लिश लर्नर हूँ और ऑनेस्टली फ्लुएंसी वर्ड ने मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया है बिकॉज मेरा पूरा फोकस सिर्फ फ्लुएंसी पर है. उसमें होता है ना कि एक एक्यूरेसी वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है और प्रेशर आ रहा है. सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही बात दैट स्पीक फ्लुएंट इन 30 days. Is it possible? And some says that fluent English guaranteed. ये सब देखकर लगता है हम पीछे रह गए हैं और फिर लर्निंग की रेस बन जाती है. फ्लुएंसी हमने उसे टारगेट बनाया हुआ है, उसे अपना गोल बनाया हुआ है, बट फ्लुएंसी से पहले हमारा गोल एक्यूरेसी होता है ना, कि हम जो बोलते हैं वो कितना सही है और हमारे प्रैक्टिस एफर्ट्स कितने सही जा रहे हैं. फ्लुएंसी मैं आपको बताती हूँ जो मुझे अभी तक समझ में आया दैट फ्लुएंसी एक रिजल्ट है. फ्लुएंसी गोल नहीं होना चाहिए. गोल चाहिए हमें क्लियरिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड डेली यूज ऑफ दैट थिंग्स व्हाट वी आर लर्निंग और which we know that how to use it. Definitely we will try to speak and we should. So अगर आपका गोल क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, डेली यूज ये सब है, जब ये आएगा तभी फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी. Fluency is our result, not our target. होप जो मैंने कहा वो आपको सही लगा हो और अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं तो आप मुझे अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं बाय कमेंट्स. आप अपने ओपिनियन मेरे को कमेंट कीजिए सो दैट मैं भी जान सकूं कि आप लोग क्या सोचते हैं. As I already told you that I am a learner, so ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोलती हूँ that is 100% truth. ट्रूथ होता है बट that is not कि वो बिल्कुल 100% सही भी है क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियन हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी रही है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्जर्वेशन हैं. सो अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं या आपके अपने कोई ओपिनियन हैं तो आप अपने ओपिनियन मेरे को कमेंट में बता दीजिए. इससे मेरे को भी पता चल सके कि आप लोग क्या सोचते हैं.
and what I am focusing on now. मैं ये पूछ रही हूँ, मैं फ्लुएंट हूँ या नहीं? ये क्वेश्चन मेरा आपसे भी है और खुद से भी है कि मैं क्या सच में फ्लुएंट हूँ या मैं फ्लुएंट नहीं हूँ। अब मैं ये क्या पूछ रही हूँ, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आप लोग मेरी वीडियोस, आपने मेरे शायद लास्ट वीडियोस भी देखे होंगे, तो मेरे लास्ट वीडियोस में और आज के वीडियो में आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं, कितना इम्प्रूवमेंट मुझ में नोटिस कर पाए हैं आप? क्या मैं आज थोड़ी बेटर हूँ या मैं आज भी वही हूँ जहाँ पर मैंने डे 1 से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी? आई नो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट मेरे एफर्ट्स तो हैं ना। एक सेंटेंस क्लियर हुआ, एक डाउट कम हुआ, दैट इज प्रोग्रेस। शायद आप भी फ्लुएंट बनना चाहते हो, पर अगर आज आप सिर्फ सीख रहे हो, समझ रहे हो, गलती पकड़ रहे हो, तो आप ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहे हो। डे 17 ने मुझे एक चीज़ सिखा दी, कंपैरिजन से लर्निंग स्लो होती है और पेशेंस से आता है कॉन्फिडेंस। और अगर आप भी फ्लुएंसी के प्रेशर में हो, सो कमेंट में लिखिए लर्निंग। और ये चैनल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू टीचिंग का बिल्कुल नहीं है, तो अगर आपके अपने ओपिनियंस है तो आप अपने ओपिनियंस कमेंट कर सकते हैं। ये चैनल टीचिंग का नहीं है, लर्निंग का रिकॉर्ड है। और मैंने आपसे पहले ही कहा है, यदि इस जर्नी में ये जर्नी आपको कैसी लग रही है, ये भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये भी, आपका सपोर्ट भी मेरे लिए ज़रूरी है। एंड अपनी लर्निंग को स्ट्रेस मत बनने दीजिए अपने लिए। और जो भी व्यूअर्स मेरी वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट अभी करना चाहिए, या आपके ओपिनियन, आपके सजेशंस जो आप लर्निंग से रिलेटेड मुझे देना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो सब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड ऑलवेज वेलकम ऑल ऑफ योर सजेशंस, योर काइंड एडवाइस। And day 17 complete. Fluency बाद में and learning पहले. Thanks for watching this journey, and if you are also a learner, then follow this journey with me. Thank you for